हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। 1 से लेकर के 9 तक बता दिए हैं। सबसे पहले हम प्रश्न का अच्छा से पढ़ेंगे। अच्छा से पढ़ला के पश्चात हम इसको चित्र में ढाल देंगे। उसके बाद फिर हम हल कर लेंगे। चलिए, प्रश्न कह रहा है जी, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक सड़क है बाबू, जिसकी लंबाई कितना, चौड़ाई कितना है जी, तो 80 मीटर है। और दोनों और आमने सामने एने भी और एने भी कौची है, समान लंबाई वाली, यानी कि दोनों की लंबाई बा कौची है, बराबर। समान माने कौची, एक जैसा, दोनों की लंबाई बराबर है। और दो वो खंबा है। समझिए बात की, कह रहा है कि सड़क किसमें कौची सड़क रहेगा, अच्छा खंबा जमीने में खड़ा रहेगा जी, ये जमीन है, ठीक है। तो इसको सड़क की चौड़ाई भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। एक सामने आमने सामने दो कौची लगा जी, खंभा, यानी कि पोल, खंभा। इसको आमने सामने एगो ए साइड और एगो ए साइड, दोनों साइड क्या लग रहा है बाबू, खंभा है। और दोनों खंभा की लंबाई कितना है जी, एकदम सेम है, कुछ कह रहा है समान मैंने कौची एकदम बराबर है। फिर कह रहा है कौची कि इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के बीच में कौची, यहाँ पे कह रहा है बीच में, यहाँ और लोग इन से दाम बराबर पड़िएगा। बीच में, बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि यहां से खांभों के शिखर, शिखर मतलब कौन चीज, शिखर का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर लंबो खांभर के शिखर के यूनियन कोण क्रमशः क्रमशः कौन चीज लगातार कितना है जी, तो एगो के दिला है 60 डिग्री, एगो के दिला है कितना बाबू, 30 डिग्री। बिंदु मिला दीजिए। एगो जो खंभा है बाबू, इसको जो कोण बना रहा है, कितना पर बना रहा है जी, तो 60 डिग्री पर। और एक और है, इसको भी कितना बना रहा है बाबू, इसको बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ कुछ निकालना है, खंभा की ऊंचाई निकालना है, कि दोनों के खंभा की ऊंचाई निकालिए। तो अगर एक खंभा की ऊंचाई निकाल लेगा तो दोनों के बराबर है, दोनों को एक अगर निकल लेगा तो इसको भी निकल लेगा। फिर कुछ कर रहा है कि खंभे से बिंदु, यानी कि यहां से यहाँ के बिंदु और फिर यहां से यहाँ के बिंदु की कौची निकालिए, तो दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सब देखिए, और थोड़ा सा चित्र तिरछा लग रहा है जी, आप लोग इन से हम सीधा पढ़िएगा, समझे कि नहीं। यहाँ पर चित्र जो है बाबू सीधा नहीं बन पा रहा है, आप लोग जो है चित्र अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे कि नहीं। चलिए, इसको हम नाम दे देते हैं, पहले चित्र अच्छा से इसको कर देते हैं जी, फिर हम इसको नाम दे रहे हैं। इसको हम मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, इसको मान लिए डी और इसको मान लिए ई, है कि नहीं। दो समकोण त्रिभुज बन गया और दोनों समकोण त्रिभुजों में एक का करके मान निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाबू हल, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद जो मेन दिया गया है उसको हम लिखेंगे माना कि दो खंभा है, एगो ए बी है, एगो डी खड़ा है सीधा। माना कि ए बी तथा डीई कौन सी है बाबू, खंभा, दो खंभा है, दो खंभा है जो आपस में कौन है जी, समान है, यानी कि बराबर है, जो आपस में बराबर है। समान मतलब होता है बराबर, बराबर है। और क्या दे दिया बाबू, सड़क की चौड़ाई कितना दे दिया है, तो 80 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे सड़क की चौड़ाई बराबर कितना है बाबू, तो 80 मीटर है। और कुछ दे रहा है, एगो त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में हम मान लिया है तो 60 डिग्री दे रहा है, एगो में दे रहा है 30 डिग्री। कोई में चलिए, सबसे पहले हम चल रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे क्या बनाएगा 90 डिग्री, यानी कि समकोण। पहले हम चल रहे हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जरा ध्यान दीजिए, रिलेशन संबंध किस से बन रहा है,
हमको आधार है चौड़ाई दे रहा है, इसको कितना दे था ध्यान दीजिए, सड़क वाला 80 मीटर दे रहा है बाबू, 80 मीटर दे रहा है। तो ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि बी से सी के बी से ई के बीच की दूरी कितना है बाबू, 80 मीटर है, ठीक है। और हमको मान लिए हैं हम कि बीसी के मान लिए कोई चीज एक्स मान लिए, और कोई कहेगा कि हमको निकालना है सी के मान, तो कौन चीज करेंगे, बी से ई के बीच की दूरिया में से एक्स के घटा देंगे, तो इसको मान लीजिए पूरा की दूरी कितना है जी 80 है, तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए सम यहाँ पर देखिए आधार में दिया गया है चौड़ाई, और बाकी थीटा के सामने कौन सी होता है लाम, तो लाम बटा आधार केकर समान बनता है, केकर सूत्र होता है लाम बटा आधार, तो tan थीटा का होता है। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan के tan लिख देंगे जी। समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा का जगह मान कितना है 60 डिग्री है, तो लिख देंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर, फिर लंब का रहा था थीटा के सामने लंब, लंब कितना है बाबू ए बी, यहाँ पे लिख देंगे ए बी बटा फिर आधार, तो एबीसी में आधार कितना है बीसी है, यहाँ पे लिख देंगे बीसी। अब tan 60 डिग्री का मान पहला ही बता दिए कितना होता है √3 होता है, तो लिखेंगे √3। और एक तो बेचारा कहवे करता है कि जहां पे हम ना है उसको हमको ले आइए, हम एक होता ना दूधा भाता जी, एक तरफ दूधा भाता था नीचे ऊपर मानिएगा दिक्कत हो जाएगा, फिर सीरियस हो जाएगा वो, इसको 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है कि ए बी के बी लिख दीजिए, और बीसी का हम कितना मान लिए हैं जी, तो एक्स मान लिए हैं, यहाँ पे लिख देंगे एक्स। √3 में एक्स से गुना करेंगे तो √3x होगा बराबर, ए बी में करेंगे कितना से, या तो ऐसे सीधा सीधा कर लीजिए, ए बी में एक्स से गुना करेंगे ए बी आएगा बराबर, √3 में एक्स से गुना करेंगे तो √3x होगा, √3x। इसको हम समीकरण कौन सी मान लिए जी, समीकरण 1 मान लिए। अब चलिए यहाँ पे हो गया बाबू, अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में चल दिए हैं, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज डीईसी में चलेंगे, डीईसी में यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें चल रहे हैं, तो डी ई और सी में चल रहे हैं, डी ई सी में, तो हो जाएगा। इसको देखिए आधार है और लंब हमको दोनों को खंभे निकालना ऊंचाई, तो लंब बटा आधार क्या सूत्र होता है tan थीटा का होता है, यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। चलिए डीसी में थीटा का मान जगह पर कितना होगा जी 30 डिग्री होगा, तो लिखेंगे tan के tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर, लंब का रहा तो थीटा के सामने लंब, लंब कितना है बाबू, तो लंब है डी, डी चाहिए चाहे ईडी चाहिए, तो हो जाएगा डीई बटा एक में आधार कितना है सी चाहिए चाहे ईसी चाहिए सीई, सीई tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3, यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 बराबर, डी है तो डी दे दिए बटा, फिर कह रहा है कि सीई, तो सी के मान ध्यान दीजिए यहाँ सी कह रहा है, सी के मान कितना 80 माइनस एक्स है, यहाँ पे लिख देंगे 80 माइनस एक्स। आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है 1/√3, हम लिए 1/√3 बराबर, यहाँ पे लिखा है डी, अरे डी का ये चाहिए डी का ये, तो देखे तो डी के मान कितना आ गया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डी भी जितना रहेगा डी के मान उतना रहेगा ए बी के मान, कहे बाबू कहे दोनों के मान कौन है पलाइन क्या दिया है कि दोनों आमने सामने समान लंबाई क्या है, जितना लंबाई ए बी क्या है खंभा के और जितना लंबाई डी खंभा के है, तो ध्यान दीजिए ए बी कहिए चाहे डी कहिए, तो ए बी के मान कितना आया बाबू, तो ए बी के मान देखिए समीकरण में लिखा है ए बी के मान आया √3x, ए बी के मान कितना आया था √3x, देखो होगा कितना ए बी के मान आया √3x, देखो मान हो जाएगा √3x, कहा दोनों तो बराबर है जी, समझे कि नहीं, तो डी की जगह पर कुछ लिख देंगे √3x, यहाँ पे लिख देंगे √3x बटा एक कर देंगे, सॉरी
यहाँ पे लिखा है 80 माइनस एक्स, लिखेंगे 80 माइनस एक्स। आप कुछ करेंगे जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए। देखिए √3 में जी √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √9, और √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। मानिए समझिए √3 में √3 से गुना करेंगे और कितना आएगा, √9, और √9 का मान कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे 3, और एक्स लिखल है तो एक्स के एक्स लिख देंगे, बराबर 80 में एक्स से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, माइनस एक्स में एक्स तो एक्स। आप देखिए ये 3x लिखल है ना जी, तो 3x लिख दीजिए। अब देखिए एक्स के पहले कौची का चिन्ह है तो माइनस में, और माइनस में ऐसे हटाएंगे तो कौची में हो जाएगा, प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स, बराबर कितना हो जाएगा, 80। इसको हम इधर कर रहे हैं, थोड़ा सा जाकर यहाँ पे कम पड़ जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लिख रहे हैं तो 3x एक्स के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 4x बराबर 80 है तो 80 हो जाएगा। खाली हम निकालेंगे x बराबर तो 80, और 4 है गुना में तो भागा में आ जाएगा, तो भागा में कर देंगे 20 चौके 80, यानी x बराबर कितना आ गया बाबू, 20 आया। यानी कि x कहें तो कौची केकरा हम x माने थे, BC के, तो BC का मान कितना आ गया बाबू, तो 20 आ गया। अब हमको निकालना है किसको मान जी, तब हमको मान निकालना है C के मान निकालना है, किसको मान निकालना है जी, C के मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे CE बराबर, तो C बराबर कौन हो जाएगा, 20 BE, C बराबर हो जाएगा BE और माइनस कौची हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। अब देखिए BE के मान कितना आ रहा हूं, तो BE के मान है 80, यहाँ पे लिख देंगे 80, और फिर कह रहा है कि BC का मान कितना आया है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20, तो 80 में से आ जाएगा 20 तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे 60, मीटर में है तो मीटर में, एगो 20 मीटर आंसर आया है, एगो 60 मीटर आया है। अभी कौची निकालना है हमको, अभी और निकालना है, ऊंचाई निकालना, ये वाला निकालना है। अब हम कौची करेंगे, इस समीकरण 1 में इसको हम x का मान वहां रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, जब बढ़िया से इधर लिख दे रहा है अच्छा रहेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 कितना है बाबू, समीकरण AB बराबर √3x, AB बराबर √3x, तो AB के AB लिख देंगे बराबर √3, तो √3, और x का मान कितना आया है, तो x मान आया है 20, यहाँ पे लिख देंगे 20। आप ध्यान दीजिए लिखा है √3 गुना 20, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB के AB बराबर तो बराबर 20 के कर देंगे पहले, और √3 के बाद में जैसा कहेगा कि गुना में लिखिए, जैसे मान लिखल है कि 5 गुने 2, तो 5 गुने 2 लिखिए, चाहे 2 गुने 5 लिखिए, बात कौन है, बराबर है। उसी प्रकार से यहाँ पे √3 गुने 20 लिखिए, चाहे 20 √3 लिखिए। AB के मान कितना आया है, AB के मान आया है 20 √3, यहाँ पे आ गया 20 √3, तो AB के मान 20 √3 आया है। ये तो खाली समीकरण आया था, AB के मान कितना आ गया 20 √3, तो जितना आएगा AB के मान उतना आएगा D के मान। काहे इतना आएगा बाबू, काहे पहुंचे है, दोनों बराबर है, दोनों आपस में कौची है जी, बराबर है। पलाहीन क्या दिया है कि दो जो खंभा है समान लंबाई के, समान माने कौची एक जैसा, जितना मान आएगा AB के जितना आएगा B का, लिखेंगे अतः दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर कितना है बाबू, कितना आ गया 20 √3 मीटर। आंसर यहाँ पे 3 को आया, पहला आया खंभा की ऊंचाई कितना, तो 20 √3 मीटर। फिर देखिए इसको ऊंचाई कितना है, इसको दूरी कितना, यहां से लेके ई बिंदु से लेके यहां तक कितना दूरी आया, तो 20 मीटर आया, 20 मीटर। फिर देखिए इसको कितना आया मान आया जी, तो 60 मीटर, लिख देंगे 60 मीटर, 3 का आंसर हो गया 20 √3 मीटर, 20 मीटर, 20 √3 मीटर क्या कर ऊंचाई हुआ, तो दोनों खंभा को ऊंचाया। 20 मीटर किसको आया है, तो ये बिंदु कुछ करा था, दोनों दो बिंदु के दूरी के बीच निकालना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी आया 20 मीटर।
फिर सी से ई बिंदु से ई तक दूरी कितना है जी? 60 मीटर है। बड़ी भारी थोड़ी ना है, कुछ किया है जी, खाली प्रश्न को अच्छा से पढ़ लिए हैं, उसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। दो समकोण त्रिभुज बना, दोनों समान लंबाई के था। पहले हम चल दिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो मान आया कितना? √3x। फिर हम चले DEC में, तो मान आ गया कितना? कने है जी, इन्हें माना गया 60। फिर मानवा रख दिए तो 20 आया। फिर दोनों का हम क्या किए? समीकरण मान फिर से रख दिए, तो खंभा की ऊंचाई निकलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।